साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फुले अम्बेडकर प्रयास, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि भारत के शंकराचार्य जल्दी भारत में हिंदू राष्ट्र का संविधान लाने वाले हैं। आपको मेरी बात सुनकर बड़ा ताज्जुब लग रहा हो। क्रम प्रधान बड़ व्यवस्था के आधार पर कानून का निर्माण किया जा रहा है। चाणक्य की नीति होगी और वेद शास्त्रों के आधार पर देश को चलाया जाएगा, ऐसा संविधान बनाया जा रहा है। भारत सरकार को कहा गया भेजा जाएगा और आपको जल्दी ये साथियों इंप्लीमेंट में दिखाई देगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शंकराचार्य लोगों ने इसकी घोषणा की है। अब भारत में भारतीय संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य लोगों ने पृथक प्रयास से लिखा गया, जो एक प्राकृतिक नेचुरल और लोगों की कहा जाए कि एक आजादी का दस्तावेज है भारतीय संविधान, खासकर यहाँ के बहुजन समाज के लोगों का। लोगों की आशाएं, आकांक्षाओं, जो लोगों की आशाएं हैं समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की, वो भारतीय संविधान एक पुंज है। उसको हटाकर ब्राह्मणवादी लोग अपनी मनुस्मृति को लागू करेंगे। ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि भारत में लोकतंत्र होने के बावजूद, भारत में संविधान होने के बावजूद आज भी ब्राह्मणवादी शंकराचार्य मानसिकता, जाति व्यवस्था मानसिकता के मानने वाले शंकराचार्य गैर बराबरी भेदभाव को आज भी खुल्लम खुल्ला संविधान का विरोध कर रहे हैं। साथियों, पहले ये खबर क्या है, हमारे स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। ये खबर है, पेपर की कटिंग है। अलग अलग पेपरों में अलग अलग तरह की इसको कवर किया गया है। संतों ने बनाया हिंदू राष्ट्र का प्रारूप। बसंत पंचमी को आएगा हिंदू राष्ट्र का संविधान। रामकृष्ण के राज्य मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र के आधार पर 12 माह 12 दिन में तैयार होगा। लागू होगी हिंदू न्याय व्यवस्था। कर्म आधारित बड़ व्यवस्था को दिया जाएगा विधिक रूप। युद्ध पर नेतृत्व करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। चारों शंकराचार्य की सहमति के बाद भेजा जाएगा सरकार को। उत्तर और दक्षिण भारत के 25 विद्वानों के साथ टीम में शामिल हैं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर खुलकर बोले धर्माचार्य पीठाधीश। आगे और एक पेपर ने है, संतों ने बनाया हिंदू राष्ट्र का प्रारूप। साथियों, जिस तरह से अभी हमने आपको पढ़ा कि संतों ने अखंड हिंदू राष्ट्र का पहला प्रारूप तैयार कर लिया है। महाकुंभ के बसंत पंचमी 3 फरवरी को इसे देश की जनता के सामने रखा जाएगा। 12 महीने 12 दिन के इस प्रारूप को उत्तर और दक्षिण भारत में 25 विद्वानों ने तैयार किया है। चारों पीठों की सहमति के बाद इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। 550 पन्नों का प्रारूप को रामराज श्री कृष्ण के राज मनु स्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र के आधार पर बनाकर तैयार किया गया है। हिंदू राष्ट्र संविधान निर्माण समिति में उत्तर भारत के 14 और दक्षिण भारत के 11 विद्वान शामिल हैं। इस समिति में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और बहुत सारे इन्होंने अलग अलग तरह से लोगों की जानकारी साथियों साझा करने का काम इस पेपर कटिंग के माध्यम से दिए हैं। साथियों, आपने ये पेपर की कटिंग के बारे में तो आपने पढ़ लिया होगा। बहुत सारे पेपर के अलग अलग पेपरों ने इसको कवर करने का काम किया। अब भारत में लागू होगा अखंड हिंदू राष्ट्र का संविधान। मनुस्मृति, श्री कृष्ण राम की शिक्षा पढ़ाई जाएगी। संविधान लागू होगा बड़ व्यवस्था के आधार पर। जो आज अछूतों के सन में भेदभाव होता था, बड़ व्यवस्था के आधार पर शूद्रों को अधिकार वंचित कर दिया गया। जिन्हों बैकवर्ड थे, महिलाओं को अधिकार वंचित कर दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जो प्रिविलेज थे, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास साथियों ये एक मनुस्मृति है। ये साथियों मनुस्मृति की बात आई है, ये मनुस्मृति है मेरे पास में। ये मनुस्मृति पूरी की पूरी शूद्रों के अगेंस्ट में है और महिलाओं के अगेंस्ट में है। यहां की ब्राह्मणवादियों को एक विशेष प्रिविलेज देता है, ब्राह्मणवादियों को विशेष अधिकार देता है। सारे अधिकार ब्राह्मणवादियों को बहाल हैं इस मनुस्मृति में। मनुस्मृति में ब्राह्मण ही देवता है।
ब्राह्मण ही देवता है। इस मनुस्मृति, इसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को काउंटर करते हुए किताब लिखी, बहुत डेंजर किताब है, क्रांति प्रतिक्रांति, रिवोल्यूशन एनकाउंटर डॉक्टर बाबा साहब। इसका पोस्टमार्टम करते हुए धर्मशास्त्रों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्ध किया, ये मनुस्मृति का जो सिस्टम है ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को प्रिविलेज देता है। ये ब्राह्मणवादी, ये हिंदू धर्म नहीं, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका बहुत कायदे से इसका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्गीकरण किया और सिद्ध किया कि हिंदू धर्म नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है। ये मनु व्यवस्था नहीं, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। ध्यान रखना, बहुत सारे शब्दों के बारे में आप लोग गलत समाज में बोलते हो कि मनु व्यवस्था ने बोला, नहीं, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था मैं नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लेखनी है। और साथियों, आप लोगों को इस किताब को मंगाकर पढ़ना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए किताब। और साथियों, ये जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ साफ अपने शब्दों में लिखा है, ये साथियों लिखा हुआ है, ब्राह्मण साहित्य ब्राह्मणवाद की विजय, ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय। बाबा साहब अम्बेडकर लिखे ब्राह्मणवाद की विजय, ये नहीं लिख रहे कि हिंदूवाद की विजय, बाबा साहब अम्बेडकर इसको डायरेक्ट लिख रहे कि ब्राह्मणवाद का विजय, ये ब्राह्मणवाद है। एक और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी, अछूतों के लिए सूद कौन और कैसे, ये नाम की किताब को पढ़ोगे तो जो अछूत आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनको अपनी औकात पता चलेगी कि वास्तविक मेरी औकात क्या है। ये किताब और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था को की धज्जियां उड़ाते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इनकी वर्ण आश्रम, वर्ण व्यवस्था का मतलब रंग व्यवस्था है, ये उसकी धज्जियां उड़ाते हुए किताब लिखी, शूद्र कौन और कैसे। जो शूद्र यहाँ बैकवर्ड लोग के लोग हैं उनको शूद्र कहा गया, अछूत शूद्र नहीं है, दलित शूद्र नहीं है, ओबीसी शूद्र, उनको अधिकार वंचित कैसे मनुस्मृति में किया गया, इसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पोस्टमार्टम किया हुआ। एक और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है हिंदू धर्म की लीडर। अब अगर इस किताब को पढ़ोगे तो साथियों बहुत आपको आनंद आएगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किस तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को साहित्य के माध्यम से इसकी धज्जियां उड़ाई और संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिरी ताबूत की कील ठोक के चले गए ब्राह्मणवादियों के सारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, धज्जियां उड़ा के चले गए। जो अधिकार इन धर्मशास्त्रों में नहीं थे, यहाँ पे शूद्र, अछूत और महिलाओं को जानवर से बेबत्तर जीने के लिए मजबूर किया था। अछूतों को तो जानवर की कैटेगरी में भी नहीं थे, ये इंसान ही नहीं थे इनकी नजर में। इनके धर्मशास्त्रों में अछूतों के लिए कोई अधिकार नहीं। अरे अछूतों के विरोध की बातें भी नहीं धर्मशास्त्रों में लिखी गई। क्यों? अपवित्र हो जाएंगे इनके धर्मशास्त्र अगर अछूतों का जिक्र कर दिया जाएगा। शूद्रों के विरोध में है, अछूतों के विरोध में धर्मशास्त्र ब्राह्मणवादियों के नहीं है, अछूतों के विरोध में, शूद्रों के विरोध में लिखवाड़े। अछूतों के तो जो राजा उस समय जो व्यवस्था थी, जो मौखिक कानून ला दिए जाते थे वही इनके, क्योंकि ये तो बड़े व्यवस्था से बाहर के लोग थे, ये तो नीच थे, इनकी परछाइयों से घृणा किया गया, इन पे ऐसे इनके ऊपर ऐसे घिनौने कहा जाए कि इतने जाहिलनामा साथियों कानून इनके ऊपर थोपे गए, शायद किसी भी विश्व में किसी भी जनजाति ने इतना कष्ट झेला होगा जितना यहाँ के अछूतों ने। आज भी इनके साथ जाति भेदभाव होता पड़े, यही जिनके तुम हिंदू धर्म कहते हो, ये ब्राह्मण धर्म है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये हिंदू धर्म नहीं है जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से जमीन में दफनाने का काम किया, पोस्टमार्टम कर दिया सारे साहित्य के माध्यम से और संविधान के माध्यम से इनकी व्यवस्था को साथियों शून्य घोषित कर दिया, भारतीय संविधान दिया। आज ब्राह्मणवादी लोग उस भारतीय संविधान को काउंटर करना चाहते हैं जिस संविधान ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मान्यता नहीं दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ के आधार पर सभी नागरिक समान हैं, भारत में विधि का शासन होगा। जो ब्राह्मणवादी लोग बड़ व्यवस्था के आधार पर सर के ऊपर बैठे थे उनको जमीन में पटक के कहा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के आधार पर सभी नागरिक समान हैं, अब कोई ऊंची नीच नहीं होगा, कोई वर्ण में महान नहीं होगा। और आगे लिखा लिंग के भेदभाव पर, वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये लिखा हो। फिर भी सारा का सारा प्रावधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में। और आगे आर्टिकल 13 में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि कोई भी ऐसे संसद कानून नहीं बनाएगी लोगों के मौलिक अधिकारों को विसंगत फैलाएगी। अगर ऐसा ओवर रूल करेगा, कोई कानून बनाती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट को पावर है और वो बनते ही साथियों शून्य घोषित हो। ये संविधान की ताकत है, इसीलिए ब्राह्मणवादी लोग संविधान का विरोध करते हैं, इसीलिए नया कानून लाने का हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये SC ST OBC के लिए क्या है, इनका साथियों आजादी का दस्तावेज है भारतीय संविधान। तो हमारे सभी बहुजन समाज के लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जिन लोगों के दिमाग में चर्बी चढ़ी हिंदू राष्ट्र की, इन भगवानों की जिनको ये लोग देवी देवता मानते हैं, ये ब्राह्मणवादियों के द्वारा काल्पनिक तौर पर निर्माण किए गए, इनको धार्मिक के आधार पर गुलाम बनाया गया।
जिनको तुम देवी देवता मानते हो, ये सारे के सारे देवी देवता ब्राह्मणवादियों ने काल्पनिक तौर पर, और धर्म शास्त्रों के आधार पर ब्राह्मण ही देवता है। मैं नहीं कह रहा ब्राह्मण ही देवता है। अगर किसी को कोई समस्या है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की 4 किताबें हैं, लिखा के पढ़ लेना, भारत सरकार ने छापी हैं, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये हिंदू धर्म नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है, और ये एक षड्यंत्र है, ये गिरोह है। धर्म के नाम पर इन्होंने जो भगवानों का निर्माण किया, एक गिरोह ऐसा निर्माण किया, हमारे लोगों के मन मस्तिष्क में भ्रम भय भक्ति पैदा कर दी गई और इनको गुलाम बना दिया गया। धार्मिक मानसिकता को, इनके अंदर जो जिज्ञासा थी, जिज्ञासा को मार दिया गया, और वर्ण व्यवस्था छुआछूत के नाम पर, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के नाम पर इनको हजारों सालों से धर्म का आधार बनाकर इनको साथियों गुलाम बनाया। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। देखते रहें BM टीवी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना है।